जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 2 विज्ञान के बारे में। यानी पीएच मान देखा जाए तो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और इंटर में चले जाएंगे तब भी और हाई स्कूल में है तब भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है पीएच मान। पीएच मान जिसे हम इसका फुल नेम देखा जाए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो थोड़ी तगड़ी हिस्ट्री है। डेनियस एक रसायनज्ञ थे, क्या उनका नाम था? डेनियस रसायनज्ञ थे। उन्होंने सबसे पहली बार क्या किए थे, किसी भी चीज़ का क्या कर देते थे, ये पीएच ये देखा जाए तो पोटेंशियल हाइड्रोजन, ये मतलब ये कौन वैज्ञानिक थे? डेनियस रसायनज्ञ थे। तो वो कहाँ के थे? हमारे फ्रेंच वैज्ञानिक थे। कहाँ के? फ्रेंच वैज्ञानिक। तो उन सब में देखा जाए तो पीए का मतलब क्या होता है? प्यूसेंस होता, और एच का मतलब क्या होता? हाइड्रोजन होता। ठीक, तो उन्हीं के बारे में ये बताए थे, मगर हम शॉर्ट में जो क्या लिखते हैं, इसका फुल नेम यदि पूछा जाएगा तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप लिखते हैं ना। ठीक, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कि ऋणात्मक लघुगणक को, यानी ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। ठीक, अब किसी भी चीज़ का पीएच निकालना तो आप चुटकियों में निकालेंगे हमारे ही साथ। ठीक, इसका नेक्स्ट वीडियो में हर एक का चीज़ का पीएच तुम निकालोगे यदि दिया रहेगा कोई भी गणितीय वैल्यू तो। ठीक है, तो ये समझे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम विलयन की सांद्रता, यानी विलयन का क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच। ये तुम्हारी क्या है? परिभाषा के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से कैसे देखेंगे कि पीएच किसका कितना होता है, तो यहाँ से हम क्या कर दिए हैं, एक यहाँ से फ्लो चार्ट बना दिए हैं जो यहाँ आपके सामने है। अब कैसे जानेंगे कि हमारा पीएच किसी का कितना रहेगा तो काम होगा। यदि पीएच किसी का एग्जैक्ट कितना रहेगा? 7 रहेगा। किसी का यदि पीएच क्या रहेगा? 7 रहेगा तो वो क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। क्या रहेगा? उदासीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। किसी भी चीज़ का यदि पीएच 7 एग्जैक्ट है तो समझो उदासीन है, न तो अम्ल है न तो क्षार है। दूसरा कंडीशन, अब इधर आते हैं। देखिए, इधर आप जितना जाएंगे उसकी अम्लीय प्रकृति क्या बनेगी? अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। क्या? इधर आप जितना जाएंगे उसकी आपकी अम्लीय प्रक्रियता बढ़ती जाएगी। यानी 1 से लेके 7 के बीच में, यानी 7 से कम, 1 से लेके 7 से कम जितने भी होते हैं तुम्हारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इधर यदि जाएंगे, यानी 8 से लेके 14 के बीच में इधर जब जाएंगे तो तुम्हारा क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। क्या रहेगा भाई? क्षारीय रहेगा। तो विलयन तुम्हारे क्या होते हैं? यदि 7 से इधर जाएंगे यानी 1 की तरफ जाएंगे। ठीक, 1 की तरफ जाएंगे यानी 1 से लेके 7 से कम वाले रीजन को हम अम्लीय बोलते हैं, और 8 से लेके 14 यानी 7 से ज़्यादा वाले से लेके 14 तक रीजन वाले को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए 1 से लेके 3 तक जो रहेंगे तो तुम्हारे क्या रहेंगे? परबल। क्या बोलते हैं? परबल, यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल रहेंगे। क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग अम्ल रहेंगे। जैसे तुम्हारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे क्या होंगे? दुर्बल अम्ल रहेंगे। किसके अंतर्गत? दुर्बल अम्ल रहेंगे। क्या रहेंगे? दुर्बल अम्ल रहेंगे, जो यहां से दे रखा। अब तो समझ में आया होगा। यानी जो 1 से लेके, अभी ये टेबल पढ़ेंगे किसका कितना पीएच होता है। 8 होठ आपको याद रखना, जो एग्जाम में रिपीटेशन पूछा जाता है 1 नंबर में। जैसे आपके ब्लड का पूछ सकता है, यूरिन का मतलब आपका पेशाब का पीएच पूछ सकता है। तो आप देखिए, यानी 1 से लेके 3 के बीच में जितने रहते हैं तो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बोले तेजाब वाला रीजन। ठीक, इधर तुम्हारे दुर्बल अम्ल आते हैं। ठीक है, अब इधर यदि जाएंगे, क्या इधर जब जाएंगे तो क्या हो जाए? अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। क्या करेगी? अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो मान लेते हैं हम क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का मतलब एक्चुअली 12 से होता है। इधर जो तुम्हारे रहेंगे तो तुम्हारे परबल क्षार रहेंगे। क्या रहेंगे? तुम्हारे परबल क्षार रहेंगे। क्या रहेंगे? परबल क्षार। और यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन ये तुम्हारा क्या रहेगा? दुर्बल क्षार रहेगा। क्या रहेगा? तुम्हारा दुर्बल क्षार रहेगा। क्या रहेगा? दुर्बल क्षार रहेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा पीएच के बारे में हो गया। तो पीएच का हमने परिभाषा देखा, आपको इसी तरह से बना के इसमें आपको इंडिकेट कर देना को कौन क्या है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब एक हम छोटा सा डिफिनेशन और देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयन के प्रति मोल में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयन के प्रति मोल में सांद्रता के ऋणात्मक गुणक, यानी लघुगणक को हम पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं, जो आपके सामने यहाँ से परिभाषा लिख रखे हैं।
ठीक, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, अब दैनिक जीवन में हमारे कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या दैनिक जीवन में कहीं पर यूज होता पीएच का, हाँ भाई पीएच का यूज होता है। जैसे हमारे कहते हैं पेट में हमारा एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पाया जाता है। ठीक, अब HCl पाया जाता है तो किस प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। तो हमारे पाचन तंत्र को पीएच का कार्य होता है, बोलते हैं गैस, गैस बन गया। गैस मतलब क्या हो गया, एसिडिटी, मतलब एसिड की प्रॉपर्टी क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, जिससे हमारा भोजन अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा। तो हम इनो वगैरह ले लेते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र में पीएच परिवर्तन के कारण क्या हो गया, दांत जो होते हैं क्षय होने लगते हैं। यदि पीएच परिवर्तन होगा तो हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्या, दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा पीएच परिवर्तन के कारण से। नेक्स्ट में आते हैं पौधों और यानी पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता होती, मतलब जो पशु होते हैं और पौधे होते हैं वो भी पशु क्या कर देते हैं, पीएच के प्रति यानी क्या रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत बड़ा ग्राउंड है तो देखेंगे एक आध ऐसा तुम्हारा रहेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड में देखेंगे एक आध पौधा ऐसा रहेगा, कोई जानवर उसे नहीं खाएगा, क्योंकि मतलब पीएच के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ें इसमें रख दी गई है जिससे वो क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। मतलब क्या, उस पौधों के प्रति यानी संवेदनशील रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पौधा, उस पर हम कोई दवा डालें तो पीएच में चेंजेज करके उससे क्या कर देता है, संवेदनशील, मतलब सेंस कर लेता कि ये मेडिसिन आ गई तो हमें ये काम करना है। जैसे फल नहीं लग रहा तो कहते हैं दवा मार दो, ठीक, पत्ता खराब हो रहा तब भी दवा मार दो। तो वो सब सारी चीज़ें पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे तथा जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा करते हैं, क्या, आत्म की रक्षा बोलते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल बताए हैं, अब बताइए ये क्या करेगा, अपनी स्मेल को चेंज कर देगा, मतलब अपने स्वाद में या गंध में कोई चेंज कर देगा, जैसे कोई जानवर नहीं खाएगा, उससे वो बच सकता। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पीएच का क्या कर देते हैं, यूज करके अपने को डिफेंस, जैसे फार्मिक एसिड, जो चींटी है तो फार्मिक एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर, इसलिए वो हमेशा लाइन में चलती है। किसी को डंक यदि मार देती है, चींटी काट लेती तो देखेंगे क्या होता है, बहुत तगड़ा दर्द करता है या फूल जाता है, तो फार्मिक एसिड के कारण से होता है। ठीक, तो इतना था तुम्हारे पीएच के बारे में। तो हमने यहाँ सीखा क्या पीएच होता क्या है, हमने क्या कर दिया, ये लाइन देखी, ये जो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दैनिक जीवन में क्या क्या है हमारे पीएच का महत्व। ये आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।